हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र 2021 का पूर्वालोकन लेकर आई हूँ। हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो पाषाण काल से रिलेटेड था तथा दूसरा वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से, और आज हम लोग वैदिक काल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये IAS प्री 1999 तथा उत्तर प्रदेश PCS प्री का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 1999 में, उसका ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। यानी आर्य की अगर बात करें ना, पार्टिकुलर जो आर्य वर्ड है वो एक संस्कृत भाषा का वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज का है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश यानी कुलीन वंश। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं ना, साधु संत लोग, उन्हीं के लिए आर्य शब्द का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति यानी एक श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और इसमें जो सबसे पुराना है वह है ऋग्वेद, और सबसे बाद यानी सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद है। फोर्थ क्वेश्चन है कि त्रयी नाम है तीनों वेदों का, है ना। 3 वेद को इंक्लूड करके त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। त्रयी में अथर्ववेद को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो देखिए, ये जो पार्टिकुलर वर्ण है ना, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण का मतलब होता है कलर यानी रंग, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर वर्ण का मतलब व्यवसाय चयन से भी हो जाता है। जैसे ऋग्वैदिक काल में जो समाज था उसको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया था, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, और वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 6th क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो पुरुष यानी जो पुरुष प्रधान के देवता थे ब्रह्मा, तो ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के सर से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, तथा वैश्य लोग ब्रह्मा की जंघाओं से, तथा शूद्र की अगर बात करें तो वो परम पुरुष यानी ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अथर्ववेद जो है ना वो औषधि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यहाँ पर आप देख लीजिए अथर्ववेद, तो ये किससे रिलेटेड होता है? औषधि से रिलेटेड है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब जैसे जो पुराने ज़माना में जो बलि जो प्रथा थी, बलि देने की प्रथा, तो इसमें कौन कौन सी मतलब की स्तुति की जाती थी, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता था, तो ये सब यजुर्वेद में वर्णन है। अगर सामवेद की बात करें तो ये संगीतमय वेद है। यानी अगर कहा जाए कि मतलब कि भारतीय संस्कृति का जनक किससे हुआ है तो वो सामवेद से हुआ है, एक संगीतमय वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो आप मैच कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो ऋग्वेद क्या है फ्रेंड? तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो यहाँ पर इससे मिल जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यजुर्वेद में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से स्रोत और कर्म कांड होता है। यजुर्वेद बलिदान वगैरह, जो मतलब बलि होती है, बलि पड़ती है पशुओं की, उसमें। सामवेद एक संगीतमय स्रोत है, तथा अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जैसे जादू टोना टोटका वगैरह होता है, तो उसकी विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन? मैं अभी जस्ट बताई कि जादू टोना वगैरह किस में होता है, तो अथर्ववेद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी अथर्ववेद करेक्ट है। 10th है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो आपके नॉलेज के लिए बतला दूँ, ऋग्वेद में कुल 10,128 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। कितना है? 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में 10,552 नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र या श्लोक होता है। तो इस क्वेश्चन को विवादास्पद बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, ठीक है ना।
12th नंबर यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो आप बताइए 12th नंबर। यहाँ पर सूची 1 में चारों वेद दिए गए हैं और सूची 2 में यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है कि किस वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ रिलेटेड है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं, साम वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश ब्राह्मण, अथर्व वेद को गोपद तथा यजुर्वेद को का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको सतपथ ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पर से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठाकर पूछ दिए जाते हैं कि अथर्व वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपद ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 13 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्व वेद से। नेक्स्ट ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, ठीक है ना, जिसमें से अगर 9वां मंडल की बात करें तो वे सोम देवता को समर्पित हैं। नेक्स्ट 6 है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोमदेव को समर्पित है। और जो सोम रस होता था ना, तो उस जो पेय पदार्थ था सोम रस, उसको पीने वाले देवता को। 17 है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। 18 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन, ठीक है ना। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से अगर नॉर्मल की मत के अनुसार अगर बात की जाए तो 75, जबकि कुछ विद्वानों ने कहा है कि 99 ऋचाओं को छोड़कर बाकी सभी ऋचाएँ जो है ना सामवेद की, वो ऋग्वेद से ही उठाकर डाल दिए गए हैं, इसलिए कहा गया है कि ऋग्वेद और सामवेद में समानता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अतरंजी खेड़ा जगह से मिला है, ठीक है ना। और अतरंजी खेड़ा जो जगह है, यहाँ पर से धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली जो भट्टियाँ लगती थी ना, जिसमें मतलब कि आग में जलाकर जो मेटल बनाया जाता था, तो उसकी भी भट्टियाँ यहाँ पर से प्राप्त हुई, जिससे यह मतलब कि इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो धातु को गलाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट है कि उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित, ठीक है ना। उपनिषद की संख्या कुल कितनी है, तो कुल 108 उपनिषद हैं जो दर्शन पर डिपेंड हैं। नेक्स्ट उपनिषदों का मुख्य विषय है ऑप्शन बी यानी दर्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में, ठीक है ना। वेदों में कहीं पर भी मोक्ष जो वर्ड है पार्टिकुलर उसका चर्च नहीं किया गया है। सबसे पहली बार कहाँ पर किया गया मोक्ष की चर्चा, तो उपनिषद में ही किया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है, तो आउट ऑफ 108 कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें मोक्ष की चर्चा पहली बार की गई है, तो उस उपनिषद का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद। आप नोट कर लीजिए, माइंड में बिल्कुल स्कैन कर जाइए कि वह कौन सा उपनिषद है जिसमें पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर सीरीज देख सकते हैं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कठोपनिषद। यानी कठोपनिषद में यह वर्णन मिलता है कि जो यमराज होते हैं, जो मृत्यु के देवता होते हैं, और नचिकेता का संवाद यहाँ पर संवाद होता है, वार्तालाप होता है। और देख लीजिए इसमें आचार्य यम जो थे ना, वो नचिकेता को ऐसा उपदेश देते हैं कि जो आत्मा होती है ना, वो आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, अजन्मा है। नेक्स्ट नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता भी जस्ट हुआ कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अब देखिए उपनिषद काल में कुछ बहुत सारे फेमस राजाएं हुए, जैसे अगर अश्वपति की बात कर ली जाए तो वो केकई के राजा थे। पांचाल के राजा कौन थे, तो प्रवाहन जाबाली, ठीक है ना। काशी के राजा थे अजातशत्रु। तो इसका वर्णन उपनिषद काल में मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो वैदिक साहित्य आए, ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब आए, उसके बाद ब्राह्मण आए। वैदिक साहित्य का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो आया, फिर आरण्यक आया। अब देखिए आरण्यक किसे कहते हैं, तो आरण्यक वैसी मतलब की ग्रंथ होती थी, वैसी पुस्तक होती थी ना जिसकी रचना ऋषि मुनि जंगलों में शांत चित्त से करते थे। और आरण्यकों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। और इस सीरीज में सबसे लास्ट पोजीशन पर उपनिषद आता है, जिसे वेदों का अंतिम भाग यानी वेदांत कहते हैं। तो चलिए बढ़ रहे 27 की तरफ की आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी जो थी ना, वो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व की नदी थी। इसका वर्णन सिंधु नदी में न जाने कितनी बार सर्वाधिक बार हुआ है। नेक्स्ट 28 है कि वैदिक नदी अस्कीसनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, तो चेनाब से।
प्रेजेंट सिचुएशन में जो अस्कीसनी जिसे बोला जाता था उसे प्रेजेंट सिचुएशन में चेनाब नदी बोला जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या कुरुमू, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में कुभा नदी जो प्रेजेंट सिचुएशन का काबुल है, और काबुल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। ये सब का वर्णन किया गया है। तो अफगानिस्तान में सिचुएटेड है कुभा और कुमरू नदी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया था। नेक्स्ट है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये प्रेजेंट सिचुएशन का अफगानिस्तान देश है। नेक्स्ट 31 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में वैदिक नदियाँ हैं और वो किस आधुनिक नाम क्या है उस नदियों का, ये हम लोग देखेंगे। तो कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। क्या नाम है? कुभा का काबुल। परूसनी जो अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सदा नीरा जो हमेशा बहती है तो वो गंडक नदी कहलाती है। और सतुद्री जिसे प्रेजेंट सिचुएशन का सतलज नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा। क्यों होगा वो डिस्क्रिप्शन में चलकर देखते हैं। तो देखिए, चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार कहाँ हुई थी? तो उपनिषद में हुई थी। उसी प्रकार जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक साहित्य के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। यानी धर्म व्यक्तियों के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था, ठीक है। और ऋत मूलभूत नैतिक विधान थी जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऋत यहीं पर इसका डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है ऑप्शन ए यानी प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में मतलब कि ऋत को क्या कहा गया है? तो प्राकृतिक नियम कहा गया है। सभी देवताओं का जो संबंध था ना वो ऋत से माना गया है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। ऋग्वेद में इसका वर्णन है यानी ऋतवेद का वर्णन है। सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी ना तो उसमें सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था या प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है ऋत। नेक्स्ट है कि निम्नांकित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति देवता को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी हुई, उसमें से कुछ फेमस विदुषी का नाम देख लेते हैं। तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब कुछ प्रमुख विदुषी थी। तो लोपामुद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो वेद मंत्रों की उन्होंने रचना की थी, ब्रह्मवादिनी थी लोपामुद्रा। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल यानी परवर्ती काल में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था ना वो एक गले का पेंडम जिसे कहते हैं हार, उसके लिए यूज होता था। बट वही निष्क जो वर्ड था वह उत्तर वैदिक काल में सिक्का के लिए यूज होने लगा, कॉइन्स के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? फिर मैं जस्ट बताई, गले का हार था वो। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क या निशाका एक ही चीज है, स्वर्ण आभूषण कहलाते थे। नेक्स्ट, बोगाच कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है। देखिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, बोगाच कोई कहाँ प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर, जो मध्य एशिया का एक जगह है एशिया माइनर, वहाँ से एक मतलब कि बोगाच कोई एक अभिलेख मिला है जिसमें मतलब कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है। और वे देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत यानी अश्विनी कुमार, इसका उल्लेख मिला है। इससे यह पता लगाता है ना कि जो मतलब कि वैदिक जो आर्य थे ना वो ईरान से होकर ही भारत में आए थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी जस्ट हुआ कि उस अभिलेख का नाम था बोगाच कोई, जो मध्य एशिया का एशिया माइनर क्षेत्र में प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बोगाच कोई से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का ऐसा मानना था कि आर्य लोग जो थे ना वे उत्तरी
देश में निवासी थे, उत्तरी ध्रुव से इंडिया आए थे। बट इतिहासकारों ने इनकी जो मान्यता थी उसको गलत ठहरा दिया। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, ऐसे तो सबका मत अलग अलग है, वैसे अगर जनरली देखें तो बोगाज कोई के अकॉर्डिंग उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब कि आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के ही निवासी थे। नेक्स्ट है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है, इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ होता था, ठीक है ना फ्रेंड, और इसका जो वर्णन है ना वो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण ये तीनों में है, और तीनों ऑप्शन में है तो फिर आपको तो चॉइस करने का कोई मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सही होगा, इसलिए इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगन, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर यानी हब समझा जाता था? तो किसे समझा जाता था? तो ये कुरु यानी पंचाल को समझा जाता था, ठीक है ना। कुरु और पंचाल उत्तर वैदिक काल के एक प्रमुख नगर बन चुके थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र यानी हब थे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि गोत्र शब्द का सबसे पहला यूज मतलब उपयोग कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम गोत्र शब्द का यूज हुआ था ऋग वैदिक काल में। गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ यानी वह पार्टिकुलर स्थान जहाँ समूचे कुल की, समूचे वंश का गोधन यानी गाय लोग जो होता है वो पाले जाते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज्य युद्ध भी कहते हैं वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परूसनी जो वर्तमान का रावी नदी के नाम से विख्यात है उस नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? तो सूदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, और इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, और लड़ाई के दौरान सूदास की विजय हुई थी तथा 10 जन हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा हुआ? अभी जस्ट हुआ कि परूसनी यानी रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतोत्मा, देवीतमा और निदितमा कहा जाता है? तो देखिए, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। सरस्वती नदी को वहाँ पर मतोत्मा यानी सबसे अच्छी माँ, देवीतमा यानी सबसे अच्छी देवी तथा नदीतमा यानी सबसे अच्छी नदी की संज्ञा दी गई सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन यानी कबीले से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी किकट, जबकि यदु, पुरु और तुवरसु ये सब रिलेटेड थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, ठीक है ना, कृषि और पशुपालन करना यही मुख्य साधन था ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में एक पार्टिकुलर वर्ड दिया गया है यव, यव का मतलब है जौ, जो सीरियल्स होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणि नाम व्यापारी को कहा जाता था, और पनी ऋण देते थे, ठीक है ना, ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक ज़्यादा लेते थे, इसलिए पनी को बेक नॉट यानी सूदखोर कहा गया है। नेक्स्ट 57 है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे अभी जो सत्ता पे राजा है तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो इस प्रकार वंश परंपरागत प्रणाली चली आ रही थी ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि मतलब कि जो सभा थी ना, तो वैदिक काल में सभा और समिति ये नामक 2 संस्थाएं थी जो राजा की देखरेख में उसका मतलब कार्य संभालती थी। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, माना गया है कि सभा की अगर बात करें तो वो कुलीन लोगों की संस्थाएं थी, जबकि अगर समिति की बात करते हैं तो वे छोटे तबके के लोगों की संस्थाएं थी। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो उस वेद का नाम है अथर्व वेद। नेक्स्ट, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभा, ठीक है ना। सभा और समिति की अगर बात करते हैं तो इसमें से सभा जो हो जाएगी ना वो न्यायिक कार्यों को देख रेख करती थी। नेक्स्ट, और ऋग वेद में कुल 8 बार सभा का उल्लेख मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्व वेद में, ठीक है ना। अथर्व वेद में रोग निवारण, जादू टोना, विवाह, प्रेम विवाह, प्रणय गीतों ये सब का वर्णन मिलता है अथर्व वेद में। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक धर्म था बहुदेववादी। बहुदेववादी कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर
3 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया था वैदिक काल के देवताओं को। पहला आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरे पोजीशन पर पृथ्वी के देवता, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित हैं ऑप्शन बी यानी इंद्र को। ऋग वेद काल में ना यानी 250 सूक्त की रचना की गई है इंद्र देव के लिए, वहीं 200 सूक्त की रचना की गई है किसके लिए, तो अग्नि देव के लिए। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो युद्ध का देवता इंद्र देवता को ही समझा जाता था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्निदेव। यहाँ पर चूंकि आपका पहला पोजीशन पर तो इंद्र देव भी आ जाएगा 250 ऋचाओं के साथ, बट 250 मंत्र हैं अग्नि, क्या नाम है उनका, इंद्र देव के, बट इंद्र यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर अग्निदेव आ जाएंगे 200 मंत्रों के साथ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, इंद्र। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी यानी 1 और 4 सही है। जो अगर इंद्र देवता थे तो उन्होंने झंझावत का देवता कहा जाता था तथा वर्षा के देवता भी ऋग्वेद में इंद्रदेव को कहा गया है। इसके अलावा इंद्रदेव को ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया, पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, ऑप्शन बी इंद्रदेव को युद्ध का देवता कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरभीद यानी दुर्ग या किला तोड़ने वाला, सोमापा भी कहा जाता था यानी सोम रस का अत्यधिक पान करने वाला, मधवान, दानी, ये सब नाम से भी मतलब कि इंद्रदेव को नवाजा गया था ऋग्वेद में। नेक्स्ट 69 है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो उस युग को ब्राह्मण युग कहते हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है, तो ये ऋग्वेद में मिलती है गायत्री मंत्र, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र मुनि ने की है। और ऋग्वेद में कुल 8 बार गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, ऋग्वेद में। तो चलिए, सॉरी फ्रेंड, ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख नहीं किया गया है। पार्टिकुलर अगर आप ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि जो मतलब कि अगर गायत्री मंत्र की बात करें तो उसकी रचना विश्वामित्र मुनि ने की है जो सूर्य देवता को समर्पित है। और यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, देखिए यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि यह जो मंत्र है गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित हैं। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, मैं जस्ट अभी बताई कि विश्वामित्र मुनि ने। नेक्स्ट, सर्ग प्रति सर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के, ठीक है ना। तो पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है और वे विषय हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है तथा वंशानुचरित पुराणों के वे पाठ हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो कुल 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष मुनि ने तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा ने मिलकर की थी। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो अगर महाभारत की अगर प्रारंभिक रचना की बात करें ना तो उसे पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था और शुरुआत में महाभारत में मात्र 8800 श्लोक थे। उसके बाद महाभारत को फिर से दूसरा एडिशन, दूसरा संस्करण जब निकाला गया तब उसका नाम भारत रख दिया गया और तब उसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 24,000 और प्रेजेंट सिचुएशन में इसका नाम महाभारत या सत संहिता रख दिया गया है और अभी इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख है, 1 लाख के आसपास। नेक्स्ट, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो अभी मैं जस्ट बताई कि महाभारत को ही सत संहिता कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो उस सर्प का नाम था वासुकी नाथ। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। जैसे 4 वर्णों में जब कैटेगराइज किया गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहीं पर से आप समझ लीजिए कि जैसे ही जाति विभेद यहीं पर से आ गया था, तो ये सब कहाँ हुआ था, तो धर्मशास्त्र के समय में।
नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, और इसका मतलब होता है सत्य की सदैव विजय होती है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? जस्ट हुआ मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, ठीक है ना, और कौन से उपनिषद में यह वर्णन है तमसो मा ज्योतिर्गमय का? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चूंकि सफेद घोड़ा किसे कहते हैं? तो श्वेताश्वतर उपनिषद को, और आपका ऑप्शन में श्वेताश्वतर उपनिषद नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। अब देखिए, सत्यकाम जाबाल जो थी ना, वो महर्षि गौतम के शिष्य थे, ठीक है, और जिनकी माता का नाम था जाबाला, तो वो अनब्याही माँ बन गई थी। तो इसी के लिए इनका जो मतलब कि वर्णन दिया गया है वो किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट 86 है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, अवेस्ता ईरान से संबंधित है, और ऋग्वेद में समानता इसलिए किया जाता है ना कि आर्यों की सभ्यता से संबंधित है ऋग्वेद, इसलिए इसको सिमिलरिटी के तौर पर देखा गया है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया? तो गाय को। वैदिक काल की अगर बात करें तो गाय को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पोस्ट यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर गाय के लिए अधन्या वर्ड यूज किया गया था, यानी ना मारा जाने योग्य। अगर गलती से भी कोई गाय को वैदिक काल के दौरान मार देता था या हर्ट पहुंचा देता था तो उसे देश निकाला कर दिया जाता था, उसे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द समर्पित है गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल फर्स्ट कथन सही है, यानी ऋग, ऑप्शन ए, यानी केवल फर्स्ट कथन यहाँ पर सही है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सेकंड कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। ये बात गलत है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड कि ऋग्वेद काल के जो लोग थे वे सोना, चांदी, कॉपर ये सब का नॉलेज था उनको। बट अगर इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पर उनके लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबा और कांसे का ज्ञान था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल गलत बात। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद ने घोड़े को पालतू जानवर बनाया था ऋग्वेद कालीन लोगों ने। बट अगर इंडस सिविलाइजेशन की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे जगह पाए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गए, कालीबंगा हो गए, तो यहाँ से भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक नगरीय सभ्यता थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो नगरीय रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषक थे, वो खेती करना था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल में लोग जमींदारी किया करते थे। नेक्स्ट 95 है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कोष, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय समाज के जो कुल, वंश और गोत्र है ना, वो परिवार से संबंधित है, जबकि कोष किससे संबंधित है? तो ये भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी, कुल 16 संस्कार हैं। 97 है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। अब देखिए फ्रेंड, मैं प्रीवियस सेट में भी आप लोगों को बतलाई हूँ कि जैसे जो 4 वेद थे उनको पढ़ना इतना आसान नहीं था, इतना अच्छे स्क्रिप्ट या लिपि में वो लिखी नहीं गई थी, इतना ईजिली वे में कोई नहीं पढ़ सकता था। तो उसको ईजी पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। जो वेदांग थे शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण। तो ठीक है ना, तो ये जो वेदांग थे ना, तो इसको पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसी को ही उपाध्याय कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो क्लिप। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को लाइक तथा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।